नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कोळी निषाद कहार भोई समाजाच्या 2 दिवसीय अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. देशभरातील कोळी समाजाच्या विविध जाती जमातींच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्यांचे हक्क मिळवून कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या आयोजनातून नवी मुंबईतील ऐरोली स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या क्लब हाऊस येथे घेण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात गुजरातचे कॅबिनेट मंत्री कुंवरजी भाई बवालिया यांच्या शुभ हस्ते श्री गणेशाला वंदन करीत दीप प्रज्वलित करून करण्यात आले. कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या अधिवेशनास प्रमुख पाहुणे म्हणून सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री गोपालदासजी, खासदार अजय निषाद, छत्तीसगड मछुआ कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष MR निषाद, नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमॅन सेक्रेटरी जनरल ॲडव्होकेट रामकुमार, हरियाणाचे माजी मंत्री सीताराम कश्यप, नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे, अंबरनाथ महानगरपालिकेचे नगरसेवक सदाशिव पाटील, स्वागत अध्यक्ष कोळी महासंघाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट चेतन पाटील, समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, गुरुशरण कश्यप, युवा अध्यक्ष नीरज कश्यप, महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा भगवती कश्यप आदींसह 151 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कोळी निषाद कहार भोई व तत्सम जाती जमाती या एकच असून त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, सर्व जाती पोटजातींची जनगणना करावी, सर्व राज्यांमध्ये अनुसूचीचे आरक्षण द्यावे, आर्थिक विकासासाठी बोर्डाची स्थापना करावी, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अवलंबून असणाऱ्या या पारंपरिक जाती जमातींना राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळण्याबरोबर विकासात वाटा मिळावा, स्वायत्त परिषदेची स्थापना करावी, फिशरमेन चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना करावी, अशा निरनिराळ्या मागण्यांचे 10 ठराव या अधिवेशनात पारित करण्यात आले. या सर्व मागण्या घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्यक्ष भेटावे असे सर्वानुमते यावेळेस ठरवण्यात आले. अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई कोळी आज 2 दिवसाचं हे अधिवेशन आज महाराष्ट्रामध्ये होते, नवी मुंबईमध्ये होतं आहे. खरं म्हणजे ज्या संस्थेने इथे आयोजन केलेलं अखिल भारतीयांनी त्यांचं खरं म्हणजे मी अभिनंदन करतो. कारण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या होत्या, त्याच्यापैकी ठरावामध्ये त्यांनी कोळी समाज, मच्छीमार समाज यांचा एक ठराव केलेला आहे की हे समाज फार पिछडे आहेत, त्यांच्या काहीतरी समस्या आहेत, मच्छीमारांच्या समस्या आहेत, मच्छीमार महिलांच्या समस्या आहेत, कोळी समाजाच्या समस्या आहेत. याचा ठराव प्रस्ताव त्यांनी पास केलेला आहे. कारण 9 ठराव झाले, त्यापैकी एक महाराष्ट्रातील कोळी समाजाचा प्रस्ताव त्यांनी आज पारित केला. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देईन. खरोखरच आमच्या ह्या फार मोठ्या अडचणी होत्या गेल्या 25 वर्षापासून, जातीचा दाखला, जातीचं प्रमाणपत्र आणि कोळीवाड्यांचे मच्छीचे प्रॉब्लेम्स, जे दुष्काळ होता त्या दुष्काळामध्ये फार मोठं नुकसान होतं या कोळी समाजाचं. आणि त्या कोळी समाजाला कुठंतरी न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो पण कोळी समाजाला, मच्छीमार समाजाला न्याय मिळत नाही. पण तो न्याय मिळण्यासाठी आम्ही सर्वजण, संपूर्ण अखिल भारतीय कोळी समाज इथे एकत्र झालेला आहे आणि त्या दिशेने आज आम्ही ठराव घेतलेला आहे. आणि त्या ठरावाच्या माध्यमातून आज दिल्ली येथे आम्ही हा ठराव पाठवणार आहोत आणि निश्चित आमची शक्ती बघून हा ठराव पास होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आज ह्या जे 2 दिवसीय जे आमचं अधिवेशन ठेवलेलं आहे त्या अधिवेशनाचं निश्चित आम्हाला त्याचं फलस्वरूप मिळेल. इस अधिवेशन का पूरा आयोजन यहाँ महाराष्ट्र के कोली महासंघ के अध्यक्ष और यहाँ के भारतीय जनता पक्ष के विधायक रमेश दादा पाटिल जी ने पूरा प्रबंध किया. इस अधिवेशन में महिला, युवा, समन्वय समिति के और पूरे भारतवर्ष में से अलग अलग 191 छोटे बड़े संगठन में भाग लिया. इस अधिवेशन में कल और आज 2 दिनों में कई विधायक, कई सांसद, कोई समाज श्रेष्ठी और अलग अलग समाज के लोगों ने इस संगठन में संबोधित किया।
इस संगठन के माध्यम से, खास करके जो समन्वय समिति के माध्यम से जिन्होंने प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव लेके अगले दिनों में ये संगठन और समन्वय समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात रखेंगे और जो पिछड़ा ये समाज है, गरीब समाज है, उन सबको एकत्रित करने के लिए और उनके हक और अधिकारों के लिए ये समन्वय समिति और यहाँ से ये जो आयोजन किया है, ये उनके अध्यक्ष सब लोगों साथ मिलके पूरी तरह से गरीब लोगों की आवाज़ एक करने के लिए, संगठित करने के लिए सब लोग एकत्रित होंगे। इन 2 दिनों के अंदर अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समिति के 10 प्रस्ताव पारित हुए हैं जो हमारे समाज के लिए हैं। उसमें आरक्षण है, राजनीति में भागीदारी है। हमारे पूरे 29 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भाग लेकर उन्होंने अपने अपने प्रांत की समस्याओं को यहाँ पर रखा। उनके लिए हमने प्रस्ताव पारित किए और उनकी क्रियान्विति के लिए, उनकी उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। वो सारे प्रस्ताव पारित करके हम पूरी लोकसभा के सभी एमपीओं को, राज्यसभा के सभी एमपीओं को और प्रधानमंत्रियों को भेजेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है 151, वो सभी संगठन इन प्रस्तावों को अपने अपने लेटर पैड पे लिख करके और प्रधानमंत्री को ज्ञापित करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रस्ताव है, सरकार को हम एक बार अगस्त के अंदर 1 दिवसीय धरना देकर के ध्यान आकर्षण करेंगे। दिसंबर के अंदर हम एक अधिवेशन कर रहे हैं। उसके अंदर अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी, हमारे नोटिस के ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, तो फिर उसमें हम अपने संघर्ष की भूमिका रखेंगे। सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो समाज है, जो कई नामों से जाना जाता है, वो आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी वो संघर्ष करता रहा और उन्हें जो हक की चीज़ें थी, जो हक का न्याय था, वो आज तक मिला नहीं है। इसलिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है राजाराम कश्यप जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है बाबा मार्तन जी और हमारे युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय नीरज कश्यप जी और उनके सारी टीम की ओर से, समन्वय समिति की ओर से हमने ये सम्मेलन महाराष्ट्र में लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारे समाज की, मछुआरों की और वो जल से निगड़ित लोगों की समस्याएं बहुत है। और जब तक हम सारे लोग इकट्ठा होकर केंद्र शासन से और विविध राज्यों के जिनकी सरकारें हैं उनसे इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी समस्या सुलझेगी नहीं। इसलिए ये माध्यम था कि आज हम ऑल इंडिया, महाराष्ट्र से निकलकर ऑल इंडिया लेवल पर चले गए और जो मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद और विधायक 2 दिनों से इस अधिवेशन में आके जिन्होंने आश्वासित किया है, अब उनका दायित्व है कि हमारा प्रश्न लोकसभा, राज्यसभा और उन राज्यों में वो अपने ढंग से सुलझाए और हम आगे जाकर ये नेशनल लेवल पर लेकर जाके दिल्ली में जल्द ही कूच करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समन्वय समिति के जो महानुभाव है वो पत्राचार के माध्यम से और जो युवा है सड़कों पे आंदोलन के माध्यम से इस जो हमारे मुद्दे हैं उनके लिए अब लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमने एक अपनी मुहिम बना ली है कि हम आने वाले 3 से 4 साल में क्या क्या मुद्दों, जो हमारे मुद्दे हैं उस पर कैसे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हमने बनानी है वो बना चुके हैं। बहुत जल्द हमने जिलेवार हम ज्ञापन डीएमओ को देंगे। उसके बाद हम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। उसके बाद भी हम प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम ले रहे हैं और फिर भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जंतर मंतर पे कम से कम 10 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस जितना भी हमारा समाज है, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति की ओर से वो धरने प्रदर्शन अब किए जाएंगे, अपनी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे समाज को इतना नीचे कर दिया गया है कि आज उन्हें उठने का एक मौका मिला है, उसे हम बिल्कुल बुना के रहेंगे और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो युवाओं के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे। कॅमेरामन विजय खराळकर सह अदिती ढवळे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।